आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। खासकर वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में आज दिन भर एहतजाज और रेल रोको का सिलसिला जारी रहा। कई मकामात पर रेल रोक दिया गया। इसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मशरकी मदनीपुर के बासुलिया स्टेशन पर आज सुबह से ही रेलवे लाइन पर जैम कर दिया गया। उसकी वजह से मुसाफिरों और स्कूली तुलबा और तालबात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे के जराये के मुताबिक 9:30 बजे से ही बासोलिया रेलवे स्टेशन पर जैम किया गया। इसकी वजह से हल्दिया लाइन मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। साउथ 24 परगना में कई इलाकों में ट्रैफिक जैम कर दिया गया। इसकी वजह से जुनूब मशरकी सियालदा सेक्शन में खलल पड़ा। ट्रेन की आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। होगला और जुनूबी बारासात में भी कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर जैम किया गया। सियालदा और लक्ष्मीकांतपुर के दरमियान भी रेलवे सर्विसेज मुतासिर रही। हफ्ते का पहला दिन होने की वजह से बड़े पैमाने पर लोग काम पर जा रहे थे, मगर जगह जगह रेलवे ट्रैक पर रोक की वजह से ट्रेन सर्विसेज मुतासिर रही। सियालदा बुजबुज के दरमियान कल एहतजाज की वजह से मुतासिर रहा। वज़ीर आला ममता बनर्जी भी नए शहरियत कानून के खिलाफ अम्बेडकर की मूर्ति से जोड़ा सांको तक एहतजाजी रैली निकाली। उनके साथ पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। कल बंगाल हुकूमत ने एहतजाज और हंगामा आराई के पेश नज़र रियासत के कई इलाकों में आज से इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का फैसला किया था। गुज़िश्ता जुमे से मुर्शिदाबाद, हावड़ा के अलुबिरिया में तशद्दुद के वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। हुकूमत के मुताबिक इतवार से जुनूबी बंगाल के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा है कि इतवार की रात को पुलिस ने कैंपस में घुसकर तुलबा के साथ मारपीट और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वो इस सिलसिले में पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी। प्रोफेसर अख्तर ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इंसानी हुकूक के वजीर से और इस वाक़े की आला सतही जांच का मुतालबा करेंगी। उन्होंने कहा कि जामे इंतज़ामिया से बगैर इजाज़त लिए पुलिस ज़बरदस्ती कैंपस में घुसी है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है, जो सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इतवार के वाक़े में तकरीबन 200 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में जामिया के तुलबा हैं। जामिया के जो तुलबा ज़ख्मी हुए हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। प्रोफेसर अख्तर ने मीडिया से अपील की कि वो आसपास के वाक़यात को जामिया से जोड़कर ना देखें और ना चलाएं, इससे यूनिवर्सिटी की छवियाँ ख़राब होती है। वाइस चांसलर ने कहा कि धरना मुजाहरे का ऐलान इतवार को तुलबा ने नहीं किया था, बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों ने किया था। वाइस चांसलर के मुताबिक ये लोग जब रैली निकाल रहे थे तो जुलेनिया में पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। तब पुलिस ने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी में घुस गई और मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जामिया के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गेट पर पुलिस की कार्रवाई और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग मुजाहरा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग तुलबा हॉस्टल खाली करके अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। घर जाने वाली एक तालिबा ने बताया कि इतवार की रात पुलिस ने हॉस्टल में जिस तरह की बर्बरियत से काम लिया है, उससे हम लोग दहशत में हैं और हमारे घर वाले जल्द से जल्द वापस बुला रहे हैं। एक दीगर तालिबा ने कहा कि इतवार की रात का वाक़या बेहद खौफनाक था। पुलिस तुलबा के साथ मुजरिमों की तरह पेश आई। पुलिस ने तुलबा को गंदी गंदी गालियां दी। हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी, क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक उसकी हम एक FIR कराएंगे। अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। Regarding damage of property also. Regarding damage of property also. Everything, whatever we have to say, we have भी उसके वर्ड से ना, जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज़ ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। So do you think it was a terrorism? We are just. और दूसरे जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो, और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके अब उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इतने
प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना ये जो है क्या ऐसा अलाउड है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इट्स नॉट एट्रोस। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई वहाँ अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी गई, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे। जो कुछ भी अक्रॉस द कंट्री हो रहा है हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जामिया के बच्चे सेफ रहें, जामिया सेफ रहे, और बाकी जो डिसीजन गवर्नमेंट करेगी वो करती रहेगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आज दूसरे दिन भी शहरियत तरमीमी कानून और जामे मिल्लिया इस्लामिया के तुलबा पर पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। एहतजाजी तुलबा हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए नारे लगा रहे थे। उन तुलबा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तुलबा पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। एहतजाजी तुलबा इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरियत को बचाओ, संगी हिंदुस्तान छोड़ो के प्ले कार्ड्स हाथों में थामे हुए थे। एहतजाजी तुलबा ने कैंपस में एहतजाज करते हुए इम्तिहानात का भी बाइकआउट किया, जो शेड्यूल के मुताबिक आज से शुरू होने वाले थे। तुलबा की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी तुलबा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वाज़ेह है कि कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की जानिब से की गई बर्बरियत के बाद मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में कल रात से एहतजाज जारी है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तुलबा के साथ एहतजाज में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बाद तुलबा शामिल हो गए। इन तुलबा ने किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। तुलबा के हाथों में प्ले कार्ड्स और कौमी परचम थे। तुलबा ने मीडिया से बात करते हुए जामे मिल्लिया इस्लामिया में हुई पुलिस की मुबैना ज़्यादती पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। तुलबा ने आज के इम्तिहान का भी बाइकआउट किया। इम्तिहानात का आगाज़ हफ्ते से हुआ था, ताहम तुलबा ने आज सुबह दोपहर के पर्चों का बाइकआउट किया। इम्तिहानात के बाइकआउट के सिलसिले में तुलबा ने कंट्रोलर इम्तिहानात को एक मकतूब भी रवाना किया। इस मकतूब में कहा गया कि जामे मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा पर हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तुलबा इम्तिहानात का बाइकआउट कर रहे हैं। तुलबा यूनियन ने कंट्रोलर से दरखास्त की है कि वो इम्तिहानात को मुलतवी कर दें। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि तुलबा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त है। तुलबा की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता शब भी एहतजाज किया था। ये तुलबा सड़कों पर निकल आए थे और दिल्ली के जामे मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की ज़्यादती के साथ साथ NRC और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। माइक है क्या यहाँ बोलने वाला है? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी एक्ट CAA 2019 की मुखालिफत में जारी तशद्दुद को बदकिस्मती करार देते हुए आवाम से अपील की कि वो अमन अमान कायम रखें और अफवाहें ना फैलाएं। मोदी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बदकिस्मती और परेशान कुन हैं। मुज़ाकिरा, बहस और इख्तिलाफ राय ज़ाहिर करना जमहूरियत का जुज़ है, लेकिन अवामी जायदाद को नुकसान पहुँचाना और मामूलाती ज़िंदगी में खलल पैदा करना कभी भी हमारे अखलाकियात का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये अमन, इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने का वक्त है। मैं हर किसी से अपील करता हूँ कि वो अफवाहें ना फैलाएं और गलत बातें ना फैलाएं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत के इशारे पर लोगों को पिटवाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में खुद ही तशद्दुद और तकसीम करने की जननी बन गई है। सोनिया गांधी ने पीर को यहाँ जारी एक बयान में कहा कि शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में जारी तशद्दुद के दरमियान यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तालिब इल्मों के साथ मारपीट की गई। हुकूमत का काम अमनो हम आहंगी बरकरार रखने, कानून की हुक्मरानी और आइन की हिफाजत करना है, लेकिन मोदी हुकूमत ने मुल्क और हमवतनों पर हमला बोल दिया है।
उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत खुद तशद्दुद और तकसीम की मां बन गई है। हुकूमत ने मुल्क को नफरत की अंधी खाई में ढकेल दिया है और नौजवानों के मुस्तकबिल को आग की भट्टी में झुलसा दिया गया है। हुक्मरान ही जब तशद्दुद करवाएं, आइन पर हमला करें, मुल्क के नौजवानों को बेरहमी से पिटवाएं, कानून की धज्जियां उड़ाएं, तो फिर मुल्क चलेगा किस तरह? मोदी हुकूमत अदम इस्तेहकाम फैलाकर और उसके लिए तशद्दुद करवाकर नौजवानों के हकूक़ छीनते जाओ, मुल्क में मजहबी इश्तियाल का माहौल बनाओ और सियासी रोटियां सेकते रहो। इसका मोहरिक कोई और नहीं, खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, जो पहले ही एक मरा हुआ शेर है। गुलाम नबी आज़ाद ने पीर को यहां अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब में कहा कि हुकूमत के पास मईशत, बेरोजगारी और बढ़ते जराइम जैसे मसाइल पर सवाल पूछे जाते हैं तो तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया जाता है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान एक मरा शेर है, इससे कोई डरता नहीं है। मुर्दा शेर से कुत्ता बिल्ली तो डर सकता है, लेकिन इंसान नहीं डर सकता। यह हुकूमत मुल्क के अवाम को पाकिस्तान का नाम लेकर डरा रही है। वो ऐसा शेर है जिसको भूसा भरकर खड़ा किया गया है, वहाँ कुछ नहीं है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नाम पर हमें डराया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे हम डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर सिर्फ उलझन पैदा किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान का डर दिखाती है, लेकिन मुल्क की आवाम समझदार हैं। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेती है। ये सिर्फ तवज्जो भटकाने की कोशिश है। गुड आफ्टरनून। सिर्फ 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ मौजूद थी कि हम उसके बड़े शॉर्ट नोटिस पे 2 घंटे के नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। तो सभी राजनीतिक दल को हम कांटेक्ट भी नहीं कर पाए और बहुत सारे लोग स्टेशन में भी नहीं हैं। लेकिन जो मैं और मेरे साथी हम यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ हमारी दलों की आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज़। केरला से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्रा, कर्नाटक से लेकर बिहार से लेकर असम से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न के सभी स्टेटों में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो यहाँ नहीं मौजूद हैं, कश्मीर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तक, तो देश के जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, ये उनकी आवाज़ है कि कल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के सीनियर लीडरों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज में पीर के रोज इंडिया गेट पर धरना दिया। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तुलबा के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए अलामती तौर पर धरने पर बैठे सीनियर कांग्रेसी रहनुमाओं में गुलाम नबी आज़ाद, AK एंटनी, अहमद पटेल, KC वेणुगोपाल शामिल थे। पार्टी के मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जामिया मिल्लिया में तुलबा के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह से जालिमाना कार्रवाई की है, उसके खिलाफ शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज में मुल्क भर में मुजाहरे कर रहे हैं। तुलबा के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए पार्टी क़यादत ने अलामती धरना दिया। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपील की है कि वो तरमीम शुदा शहरियत एक्ट के ताल्लुक़ से अपने मुस्तक़बिल के बारे में गुमराह कुन मुहिम के शिकार ना हो। यहाँ एक न्यूज़ चैनल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज हैं और उनका मुस्तकिल मामून है। ऐसे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। नक़वी ने मज़ीद कहा कि मफाद परस्त अनासिर जो कुछ कह रहे हैं,
उन्हें कहने दिया जाए, लेकिन मुसलमान उनके अज़ाइम का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि गलत इतलात के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और ज़ेर बहस मामले में ऐसा ही हो रहा है, जबकि हम हर तरह के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इस मुल्क के साथ एक मजबूत तहजीबी और रिवायती रिश्ता है, लिहाजा उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़, सलामती और मुस्तक़बिल के ताल्लुक से किसी अंदेशे का शिकार नहीं होना चाहिए। NRC के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये अमल अभी मुकम्मिल नहीं हुआ, ये एक जारी अमल है जिसमें मुतासरीन को राहत पहुँचाने की गुंजाइश रखी गई है। बहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने जब सवाल किया कि पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वाइस चांसलर की इजाज़त के बगैर कैसे दाखिल हो गई, तो नकवी ने जवाब दिया, जहां हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत हो, वहीं बिला इजाज़त पुलिस के कैंपस में वाक़ होने का वाक़या पहले भी पेश आ चुका है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुनूबी दिल्ली में मुजाहिरीन के मुश्तइल होने पर दिल्ली में हुक्मरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले पर बात करने के लिए वज़ीर दाखिला से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून के अलावा हालात के ख़राब होने पर मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। शहर में जल्द से जल्द अमन बहाल हो, इसके लिए मैंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव अस्मत दरी और अगवा मामले में पीर को फैसला सुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बर्खास्त MLA कुलदीप सिंह सेंगर को कसूरवार ठहराया। सेशंस जज धर्मेश सिंह ने सेंगर को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि इस मामले में सजा के लिए अदालत में बहस 19 दिसंबर को होगी। हालांकि सेंगर के वकील सजा के लिए आज ही बहस चाहते थे। अदालत ने इस मामले में एक दीगर मुलजिम खातून शशि सिंह को शुबा का फायदा देते हुए बरी कर दिया। शशि सिंह पर मुतासिरा को बहला फुसलाकर रुकने असेंबली के घर ले जाने का इल्जाम था। सेंगर उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बांगर मऊ असेंबली सीट से बीजेपी के टिकट पर जीता था। इसके खिलाफ अस्मत दरी और अगवा के मामले की समाअत यहाँ की 3000 कोर्ट में चल रही थी। इसके अलावा सेंगर पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की खुसूसी अदालत में 3 मामले चल रहे थे। ये मामला 2017 का है, जिसमें सेंगर के खिलाफ मुतासिरा के साथ अस्मत दरी करने का मामला दर्ज किया गया था। CBI को यह मामला 2018 में मुंतकिल किया गया था। 30,000 कोर्ट में 5 अगस्त को इस मामले की समाअत शुरू हुई। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ 9 अगस्त को इल्ज़ाम तय किए गए थे। इस मामले में 4 माह से ज़्यादा समाअत चली। अदालत ने अस्मत दरी की मुतासिरा को नाबालिग माना है। सेंगर पर इल्ज़ाम था कि नौकरी देने का वादा करके उसने अपनी रिहाइशगाह पर मुतासिरा के साथ अस्मत दरी की। मुतासिरा का अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी भी की गई। अदालत का फैसला सुनाने के बाद वहां मौजूद सेंगर रोने लगा, जबकि दूसरी मुलजिम शशि सिंह फैसले के बाद बेहोश हो गई। मुतासिरा और उसकी मां की योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में वाक़ रिहाइशगाह के बाहर खुदकशी करने की कोशिश के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से उन्नाव मामले की जांच लखनऊ से दिल्ली मुंतकिल की गई थी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने झारखंड असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र पाकोड़ में जलसे आम से खिताब करते हुए राम मंदिर तामीर से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि 4 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अभी कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला सुनाया। 100 सालों से दुनिया भर के हिंदुस्तानियों का मुतालबा था कि वहाँ राम जन्मभूमि पर अजीमुशान राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर के दहाइयों पुराने मुतालबे का तस्करा करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हर कोई राम मंदिर की तामीर चाहता था, लेकिन कांग्रेस और उसके वकील अदालत में उसके सामने रखना पैदा करते रहते थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस के लीडर और वकील कपिल सिब्बल अदालत में कहते थे कि अभी केस मत चलाइए, क्योंकि भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अमित शाह का राम मंदिर से मुतालिक बयान ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ अजीमुशान राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। 100 सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस,
बाद में चलाइए। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के कोरटला में कल रात देर गए मुश्तबा हालत में घूमने वाले 3 अफराद पर मकामी शहरियों ने सारिक होने के शुबे में हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि माबाकी 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया, जहां वो जेरे इलाज हैं। पुलिस जराये ने बताया कि कोरटला के प्रकाश नगर इलाके में 3 मुश्तबा अफराद को गश्त करते हुए मकामी शहरियों ने देख लिया और वो अपने मकानात से बाहर निकल आए और फिर एक हुजूम की शक्ल में 3 अफराद पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी 32 साला सुदर्शन की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इसका ताल्लुक मेटपल्ली से बताया गया है। ताहम पुलिस इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बताया गया है कि इस खुसूस में पुलिस बाज़ अफराद को हिरासत में लेते हुए तहकीकात कर रही है। कुमरम भीम आसिफाबाद में गुज़िश्ता माह की 24 नवंबर को पेश आई इज्तिमाई असमत रेज़ी और कत्ल की वारदात के मुलज़िमीन की आज अदालती तहवील ख़त्म हो गई। इन मुलज़िमीन को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले को समता मामले का नाम दिया गया है। मुलज़िमीन की तरफ से अदालत में रुजू ना होने का बार एसोसिएशन ने फैसला किया है। इस मसले से वकला ने डिस्ट्रिक्ट जज को तवज्जो दिलाई। इम्कान है कि मुलज़िमीन के लिए हुकूमत अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर करेगी। टीआरएस के विमलावाड़ा के रुकन असेंबली सी रमेश बाबू की शहरियत की मनसूखी के मामले में अदालत से राहत मिली है। उनकी शहरियत मनसूख करने से मुतालिक मुकदमे पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से रुकन असेंबली की शहरियत मनसूख करने से मुतालिक जारी किए गए अहकामात पर मजीद 8 हफ्तों तक के लिए हुक्म इल्तिवा में तौसी की है। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 4 हफ्तों बाद होगी। वाज़ेह है कि सी रमेश की जानिब से जर्मनी और हिंदुस्तान की शहरियत रखने से मुतालिक दरखास्त अदालत में दाखिल की गई है। रमेश बाबू के एडवोकेट ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल जर्मनी की शहरियत मनसूख कर दी है। इस दौरान अदालत ने रुकन असेंबली की दोहरी शहरियत से मुतालिक सबूत दिखाने को कहा और कहा कि मुकम्मल तफसीलात पर मुश्तमिल हलफनामा अदालत में दाखिल किया जाए। रियासती हुकूमत की जानिब से बच्चों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की कमी को दूर करने के लिए बाल अमृत प्लस स्कीम का आगाज़ किया गया है। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने तारनाका में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में इस स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर यूनिसेफ के जुनूबी रियासतों के चीफ मिशेल रस्टिया और दूसरे भी मौजूद थे। बाल अमृत प्लस स्कीम पर तजुर्बाती तौर पर इब्तिदा में अजला कुमरम भीम आसिफाबाद और गदवाल में अमल किया जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि मर्ज आने के बाद रकम खर्च करते हुए इलाज कराने से बेहतर है कि इमराज से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। इससे सेहतमंद समाज की तश्कील होगी और सेहतमंद तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। उन्होंने सेहतमंद माशरे के लिए ख़ास तौर पर माओं की सेहत पर जोर दिया और कहा कि इससे आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए क़ब्ल 15 अंडे दिए जा रहे थे। तश्कील तेलंगाना के बाद उसकी तादाद 30 कर दी गई और 200 ml दूध दिया जा रहा है। पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर अंडों और दूध की सरबराही का फैसला किया गया था और इस पर अमलावरी जारी है और तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने इस ताल्लुक से सोचा है। इन तमाम पर अमलावरी के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स और आयाओं का अहम रोल है, इसलिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। रियासत को सेहतमंद तेलंगाना बनाने के हिस्से के तौर पर मर्ज से मुतासिर होने के बजाय इमराज से महफूज रहने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात और सेहत की हिफाजत को तरजीह देते हुए तग़ज़िया बख्श सरबराह की जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों के लिए रियासत तेलंगाना में जिस तरह के प्रोग्राम्स पर अमलावरी की जा रही है उसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। वो ख़ास तौर पर एक वालिद की तरह सोच रखते हुए तमाम फलाही स्कीमात पर अमलावरी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर माँ की सेहत ठीक होगी तो उसका असर बच्चे पर पड़ने का खदशा है। इसलिए इन तमाम बातों की निशानदही करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बच्चों की पैदाइश से कबल हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया।
वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 2 ता 3 साल में मूंगफली की पैदावार और मार्केटिंग में तेलंगाना रियासत एक तारीख रकम करने वाली है। महकमे ज़राअत के अहदेदारों के साथ वनपर्ती में मूंगफली की काश्त और उसकी मार्केटिंग पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को हर 4 ता 5 साल में एक मरतबा बीज को तब्दील करना चाहिए। मियारी और बेहतर बीज की काश्त से ज़ायद पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी फसल उगाने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए जो ज़्यादा पैदावार देती हो और उससे ज़्यादा आमदनी भी होती है। किसानों को रिवायती फसल के बजाय साइंटिफिक तरीके पर काश्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऑयल फार्म की काश्त का अच्छा मुस्तकबिल है, किसानों को इस काश्त से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि 50,000 एकड़ पर ऑयल फार्म की काश्त पर मरकज़ी हुकूमत पहली फसल पर सब्सिडी फराहम करने तैयार है। वज़ीर बराए समाजी बहबूद व अक़लियती बहबूद के कोपुला ईश्वर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो क्रिसमस के पेश नज़र 20 दिसंबर की शाम शहर के एलबी स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से मुनक़िद होने वाले क्रिसमस दावत के इंतजाम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। उन्होंने आज BR के भवन में क्रिसमस दावत के इंतजाम से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार और ईद को हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। इसी तरह क्रिसमस त्यौहार को भी मनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर क्रिसमस के पेश नज़र गरीब ईसाइयों में तहाइफ और क्रिसमस दावत का अहतमाम किया जा रहा है। 20 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली दावत में 10,000 अफराद शिरकत करेंगे। इन तमाम मेहमानों को बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। కోసం ఈ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా సిటీలో ఉన్నటువంటి గౌరవ మంత్రివర్గాలను ఈసారి ఇన్వాల్వ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రధానంగా మన సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ రాజేష్ एमएलए चेयरमैन सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए शहर आ रहे हैं। उनके दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए मौसर इंतजाम की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया 20 ता 28 दिसंबर बुल्लाराम में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में क़याम करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र मुताल्लिक़ा तमाम अहदेदार एक्शन प्लान तैयार करते हुए आपसी तालमेल के जरिए खिदमात अंजाम दें। सदर जमहूरिया 20 दिसंबर की दोपहर 1 बजे हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पहुँचेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मुनासिब सिक्योरिटी, ट्रैफिक इंतजाम, बिला वक्फा बरक़ी सरबराही, सड़कों की मरम्मत, साफ़ सफाई, पीने के पानी के अलावा फायर ब्रिगेड को भी तैयार रहने की हिदायत दी। राष्ट्रपति नीलाम में CCTV, मेडिकल टीम्स, टेलीफोन, इंटरनेट की खिदमात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत ने ज़िला कलेक्टर करीमनगर सरफराज अहमद के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट 20 संजय से सरफराज अहमद की टेलीफोनिक बातचीत वायरल हो गई, जिसने एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ऑडियो बातचीत के वायरल होने के कई हफ्तों बाद सरफराज अहमद का इस ओहदे से तबादला कर दिया गया। गुज़िश्ता माह हुक्मरान TRS के कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रुकन पार्लियामेंट BJP संजय रियासती वजीर G कमलाकर को रुकन असम्बली की हैसियत से नाअहल करार देने की साजिश कर रहे हैं और सरफराज अहमद भी उनका साथ दे रहे हैं। TRS के कायदीन की शिकायत है कि BJP के रुकन पार्लियामेंट G कमलाकर पर यह इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने 2018 के असम्बली इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन की मुकर्ररा हद से ज़्यादा रकूमात खर्च की। ज़िला जोगुलंबा गदवाल कलेक्टर के शशांक को करीमनगर ज़िले का इंचार्ज कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। हल्दी बोर्ड कायम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली। इन किसानों ने ज़िले मुस्तक़र में इस बोर्ड के क़याम पर जोर दिया और मकामी बस स्टैंड से नए बस स्टैंड से IMA भवन तक रैली निकाली। जगतियाल करीमनगर शाहरा पर इन एहतजाजियों ने रास्ता रोका, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन किसानों ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की और मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि उनकी हल्दी बोर्ड की पैदावार
पर अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। ये एहतजाजी रैली ज़िले के किसानों की जेएसी की जानिब से निकाली गई थी, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मूसा नदी की सफाई से मुतालिक वादे से मुनहरिफ हो जाने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया है। एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी को साबरमती नदी के तौर पर साफ करते हुए उसमें साफ पानी भरने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत में मूसा नदी को साफ करने से मुतालिक अब तक कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव और अवामी मसाइल को हल करने के बजाय ट्विटर पर मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद शहर को पानी सरबराह करने वाले दो बड़े ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर पर नाजायज़ काबिलीन से बचाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने हुसैन सागर की साफ सफाई के लिए हुकूमत ने 3000 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, लेकिन अब तक 3 रुपए भी खर्च नहीं किए गए। लक्ष्मण ने कहा कि वाजपेयी दौरे हुकूमत में हुसैन सागर की सफाई के लिए 2001 में मरकजी हुकूमत ने कुछ फंड्स मख्तस किए थे, लेकिन उस वक्त की रियासती हुकूमत ने मरकज़ के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।